नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है हड़प्पा या सिंधु सभ्यता। 250 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक थी ये, ठीक है। तो आज हम हिस्ट्री के इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो जैसे कि आपको इसका आंसर ऊपर ही दिख रहा होगा, 250 से 1750, 2500 से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। अब ईसा पूर्व क्या होता है? ये ईसा पूर्व होता है ईसा मसीह के जन्म से पहले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, ग्रीक सभ्यता के समकालीन नहीं थी। बाकी मेसोपोटामिया, मिस्र सभ्यता और चीन, यहाँ से उसके व्यापार के जो संबंध वो मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान, यहाँ तक सिंधु घाटी की सभ्यता फैली हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सुरकोटड़ा। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष सुरकोटड़ा नामक स्थान पर मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 1, राजस्थान। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा जो है वो राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों या मुद्राओं के निर्माण में के मुख्य रूप से किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सेल खड़ी। सेल खड़ी एक पदार्थ था, तो उसका उपयोग जो है हड़प्पा काल के मोहरों को बनाने में या मुद्राओं को बनाने में किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, कांस्य युग की। हड़प्पा सभ्यता में कांस्य का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता था, और कांसा किसको किसको मिला के बनता था? तांबा और टिन, Cu प्लस Sn, Cu और Sn को मिला के आपका ये कांसा बनता है, तांबा और टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, व्यापार। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग जो है उनकी जीविका जो थी वो व्यापार पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे? तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 2, शहरी। हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो शहरी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनवाए जाते थे? तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर 1, ईंट से। सिंधु सभ्यता के घर ईंट से बनवाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हड़प्पा निवासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कपास। हड़प्पा निवासी जो है कपास की खेती में सर्वप्रथम सर्वोच्च खेती वो कपास की किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने सबसे पहले हड़प्पा नगर की खोज की थी 1921 ईस्वी में। ये ध्यान रखना है, 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर मतलब बंदरगाह जो शिप पोर्ट होता है वो कौन सा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोथल। ये गुजरात में स्थित है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोथल। लोथल में वहाँ पे सिंधु घाटी के तोल के कुछ अवशेष मिले हैं, जिससे पता चलता है कि वो तोल से भी परिचित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 2,
विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। 4 वर्गों में था, विद्वान, योद्धा और व्यापारी और श्रमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। तो सबसे ज़्यादा सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 से इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं या करता है। तो क्या क्या दिया हुआ है, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, नहीं ऐसा नहीं है। वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। उसके बाद ये वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का, नहीं ये भी नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल 2, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी। अभी मैंने आपको बताया था, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। देखो ये 2 ऑप्शन में सेम आ गए हैं, 1921 में की गई थी, आप ध्यान रख लेना, ठीक है, ये गलती से प्रिंट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है। उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, नहीं। गाय उनके लिए पवित्र थी, नहीं। उन्हें पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, बिल्कुल सही बात है, पशुपति की पूजा करते थे वो, ये सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 उचित समतावादी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति उचित समतावादी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है सिंध का नकलिस्तान बाग किस पुरातत्व स्थल को कहा गया। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 2 मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को सिंध का नकलिस्तान बाग कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 3 हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार त्रिभुजाकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है निम्न सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। हड़प्पा जो है वो कहाँ है स्थित है, रावी नदी के, बिल्कुल सही बात है। मोहनजोदड़ो सिंधी नदी, बिल्कुल सही बात है। लोथल भोगवा नदी, बिल्कुल सही बात है। कालीबंगा जो घाघर है ये भी बिल्कुल सही बात है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 1 2 3 4 मतलब बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल के जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं। हल से जुते हुए, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 कालीबंगा। जुते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा में मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिंधु घाटी की सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला। तो सही आंसर है इसका भी ऑप्शन नंबर 1 कालीबंगा। कालीबंगा से मिला है ईंटों के अलंकरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो जो है सिंध में स्थित है, जो पाकिस्तान में है अब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया। तो इसका सही आंसर भी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में सिंधु सभ्यता का एक वृहत स्नानागार पाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 आद्य शिव के समतुल्य चित्रांकन वहाँ मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी लोथल, जहाँ की हड़प्पा के लोगों का पत्तन था महत्वपूर्ण, या बंदरगाह आप कह सकते हैं, गुजरात के लोथल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी मृतकों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन नाम है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 3 सिंधु घाटी की सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है सिंधु सभ्यता के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन किया गया है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 3 बैल के बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी मिलती है। बैल का सबसे ज़्यादा उत्कीर्णन किया गया है मोहरों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिंधु घाटी की सभ्यता जानी जाती है। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर 1 अपने नगर नियोजन के लिए। उनकी नगर नियोजन जो व्यवस्था थी वो बहुत ही ज़्यादा काफ़ी अच्छी थी, शहरी लोग थे वे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 गुजरात
के लोथल, जो लोथल है वो गुजरात में स्थित है। ठीक है, अभी बताया था मैंने आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 हड़प्पा, परंतु अब ये पाकिस्तान में है, पर उस टाइम पे भारत में था, तो इसलिए ये आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 1 हड़प्पा संस्कृति में। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है। नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बिल्कुल सही बात है। व्यापार और वाणिज्य में बिल्कुल उन्नत दशा में था, व्यापारी लोग थे। मातृ देवी की उपासना, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है कि वहाँ मातृ देवी और पशुपति की जो है पूजा की जाती थी। और चौथा, लोहे से परिचित थे, नहीं ये गलत है, क्योंकि वैदिक सभ्यता में आके लोग लोहे से परिचित हुए थे, सिंधु में नहीं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यही गलत है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है ये कि सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा क्या है, ये मिला हुआ है मांडा या जम्मू में है। दूसरा कह रहा है ये तो इसका पहले का बिल्कुल सही है, मांडा जम्मू में है। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा दैमाबाद है और महाराष्ट्र, बिल्कुल सही है ये भी। तीसरा कह रहा है सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर और उत्तर प्रदेश, सही है बिल्कुल। और पश्चिमी सीमा बलूचिस्तान, बिल्कुल सही है चारों ऑप्शन, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 चेनाब के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, हड़प्पा कालीन रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है। तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर 2 सतलज के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 धोलावीरा नगर में। हड़प्पा के एक बढ़िया उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली कहाँ मिलती थी, धोलावीरा में नगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 लाल रंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 आद्य प्रागैतिहासिक काल। देखो आद्य प्रागैतिहासिक काल का होते हैं, जो ये है कि इतिहास से पहले के काल है ना, वो सबसे प्रागैतिहासिक काल होते हैं, फिर आद्य प्रागैतिहासिक काल होते हैं। ठीक है, तो ये इतिहास से पहले के काल हैं, ये जहाँ जिन इतिहास से पहले मतलब जो इतिहास है वो लिखा हुआ है, तो आद्य प्रागैतिहासिक काल जो है इसके बारे में लिखा हुआ है थोड़ा सा, तो इसे कुछ मिलता है जानकारी, तो इसलिए आद्य प्रागैतिहासिक काल इसे हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं में अवशेष मिले हैं। घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वो कौन है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी और राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 3 सौराष्ट्र में, गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, हड़प्पा में मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल जो थे वो पुरातात्विक जो खुदाई के प्रभारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिलती है, इससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 बैल। बैल की मोहर से पता चलता है कि उन दोनों के व्यापारिक संबंध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी मातृशक्ति में। सिंधु घाटी के लोग मातृशक्ति में विश्वास करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी कोट दी जी, ये समुद्र तट पर स्थित नहीं था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर, देखो मैं अब इसके बारे में बता देता हूँ। कहीं कहीं बुक में तो लिखा रहता है ऑप्शन नंबर 2 अन्नागार इसकी सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है, परंतु कहीं कहीं इसका आंसर जो है स्नानागार, विशाल स्नानागार दे दिया जाता है। जब ऑप्शन में आपके विशाल अन्नागार या धान्यागार हो तो आप जो इसको ही आंसर लगाएंगे, ठीक है। और अगर ये नहीं है ऑप्शन में तो आप इसका आंसर जो है विशाल स्नानागार लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 ग्रेड पद्धति। ग्रेड पद्धति को उन्होंने अपनाया था नगरों को बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो लोथल में जो आपका है क्या गोदीवाड़ा मिला था? लोथल में गोदीवाड़ा। जो तवा खेत कहाँ मिला था? कालीबंगा में, ठीक है। दूसरे का पहला, पहले का दूसरा। तीसरा आ जाता है धोलावीरा। धोलावीरा में क्या मिले थे? हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख। और बनावली में क्या मिला था? पक्की ईंटों से, पक्की ईंट से बनी हुई। तो पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, तो 2 1 और तीसरे का चौथा 2 1 4 3। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेरिकोटा कलाकृतियों के में निरूपण अंकन नहीं हुआ था? किस एक का नहीं हुआ था, ध्यान रखना है। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर 1 शेर का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हड़प्पा वासी किस सभ्य धातु से परिचित नहीं थे? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी लोहे से वो परिचित नहीं थे। वैदिक सभ्यता में आके लोग लोहे से परिचित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान द्विसंकर संस्कार का प्रमाण मिला है? मतलब वहाँ डबल बॉयल होता था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 लोथल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंध क्षेत्र में हुआ, जैसे कि क्या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? जिसे यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सिंडन। भाई कपास का उत्पादन सबसे पहले सिंध में हुआ तो यूनान के लोग इसे सिंडन कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर 3 दैमाबाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हड़प्पा वासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 1 2 3 तीनों का करते थे, चांदी, टीन और सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा वासी लाजवर्त मतलब भवन निर्माण सामग्री जो होती है लाजवर्त, उसका आयात कहाँ से करते थे? तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर 1 हिंदू कुश क्षेत्र के बदकनसा से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है मुंडीगाक और सुरतोगोई। तो इसका सही आंसर है दोनों, ए और बी दोनों, मुंडीगाक और सुरतोगोई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो लोथल, सुतकनगेंद्र, अल्लाहीदिनो, बालाकोट, कुंतासी, तो ये सभी थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सिंधु सभ्यता के बंदरगाह मतलब पत्तन नगर थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव या आद्य शिव, पशुपति शिव को कहते हैं आद्य शिव, कि मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? व्याघ्र तथा हाथी, गैंडा और भैंसा, हिरन। तो इसका भी आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर डी, इन सभी का अंकन उसमें मिलता है, शेर का नहीं मिलता, ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है। किस हड़प्पा कालीन स्थल में मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? सॉरी ये मुद्रा वाली नहीं है, ये नृत्य मुद्रा वाली है, ध्यान रखना, नृत्य, इसमें ये जो है गड़बड़ हो गया है, नाचती हुई, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मोहनजोदड़ो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 हड़प्पा से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, किस सिंधु कालीन स्थल से
एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 चन्हू दड़ों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली, दवाइयाँ, चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी का सादृश्य है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वातंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं थी? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 1 जौ। जौ इसका मुख्य खाद्यान्न नहीं थी, और ध्यान रखना ये जौ जो है वैदिक सभ्यता का खाद्यान्न थी मुख्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है कथन। क्या कहता है ये कथन? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, कारण वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल अब वो विलुप्त हो गए हैं। और प्रकट कब हुए थे वे? जब खुदाई चली थी तब वो उनके बारे में कुछ पता चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग निम्नलिखित में संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, यह प्रमुखतः अलौकिक सभ्यता थी तथा इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। दूसरा पॉइंट आ जाता है, उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। तो इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 दोनों कथन सही है। बिल्कुल वहाँ अलौकिक सभ्यता थी, धार्मिक तत्व यद्यपि उसमें उपस्थित नहीं था, उसका वर्चस्व नहीं था, और कपास तो आपको पता ही है क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। मांडा कहाँ है? मांडा मैंने अभी बताया था आपको जम्मू कश्मीर में है। दायमाबाद कहाँ है? दायमाबाद जो है ये है आपका महाराष्ट्र में। उसके बाद आ जाता है आपका कालीबंगा। कालीबंगा ये तो आपको पता ही है कहाँ है, राजस्थान में। और राखी गढ़ी बचा ये कहाँ है? हरियाणा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, हड़प्पा कालीन स्थल में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर 4 लोहे की। हड़प्पा कालीन स्थल में लोहे की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 शेर के अवशेष। शेर के अवशेष वहाँ से कभी प्राप्त नहीं हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चन्हू दड़ों का उत्खनन का निर्देशन किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 J.H. मैके ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी हड़प्पा के लिए मेसोपोटामिया ई रिकॉर्डों में निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया गया है? मेसोपोटामियाई रिकॉर्डों में, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मेलुहा। मेलुहा शब्द का उसमें जो प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों आज की वीडियो कंप्लीट